This is our first video lecture for the first topic of our estimation and costing course that is useful for architects and civil engineers, particularly those who are freshers. अभी जो नए मार्केट में अभी पेनिट्रेट हुए हैं, अभी अभी जॉब या फ्रेशर्स पास आउट हुए हैं, उनके लिए ये कोर्स एक इम्पॉर्टेंट एसेट करके साबित होगा, क्योंकि what contents in this course are not merely book knowledge. जो आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग के बुक से जो उठाते हो, जो फॉर्मेट्स पढ़ते हो, जो उसको यूज़ करते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस कोर्स इज नॉट पर्टिकुलरली डिजाइन फॉर दैट थेरोटिक एज ए थेरोटिकल सब्जेक्ट. ये कोर्स में आपको पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, हम लोग ये एस्टिमेशन जो कॉलेज में पढ़े हैं, हाउ इट इज एप्लीकेबल इन प्रैक्टिस, उसके बाद में जो इसका जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है साइट के बारे में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के बारे में, वेरियस हम कहाँ पे कौन से यूनिट्स यूज करते हैं, उसको कहाँ पे हमको कन्वर्शंस का काम करना पड़ता है, व्हाट आर द मेथोडोलॉजीज ऑफ कंस्ट्रक्शन, व्हाट आर द कन्वेंशनल सिस्टम अडॉप्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स और एनी कंस्ट्रक्टर. तो ये सब सिस्टम की जानकारी हमको ये कोर्स से होने वाली है. एंड treat it as a part of site course, not any particular theoretical or calculation course. It is a part of site course like that. So because when we say estimates, हमारे आंखों के सामने आता है एक प्रिपरेशन का कैलकुलेशन चार्ट, उसमें अलग अलग कॉलम्स है. हम लोग रेट्स के बारे में सर्च करते हैं, either what is the market rate or what is the CSR rates or what is the prescribed schedule rates, whatever it may be. वो रेट्स आइटम हम लोग अलग निकालने की कोशिश करते हैं, उसका यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट को हम लोग ढूंढते हैं, इन व्हाट यूनिट इट शैल बी मेजर्ड इन स्टैंडर्ड सिस्टम. और ये सब सर्कस करते हुए हम लोग एक एस्टिमेशन के कॉस्ट पे डिराइव करते हैं. बट मियरली दिस इज ओनली ए प्रोसीजरल आइटम. प्रैक्टिस में इसको मायना नहीं है, क्योंकि इसके लिए कि एस्टिमेट जितना एक्यूरेट होगा उतना उसका वेटेज बढ़ेगा. सो वी विल ट्राई टू मेक एस्टिमेट एक्यूरेट एज वेल एज प्रैक्टिकल ऑल्सो. समटाइम्स हम लोग एखादा कुछ रेट सुनते हैं मार्केट में एंड वी अप्लाई इट वेरी कैजुअली इन एवरी केस ऑफ वर्क. अभी आपको सबको जानकारी होंगी, आप तो कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं. व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन रेट? एनीबडी, राइट फ्रॉम ए लेमैन मिस्त्री से लेके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल तक के या चीफ इंजीनियर ऑफ द प्रोजेक्ट तक के, ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन नाउ डेज. हम आपस में अपने नेबर्स से, पड़ोसियों से, दोस्तों में भी ये बात करते हैं कि भाई घर बनाया, क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या पड़ा. इट्स ए यूजुअल प्रैक्टिस. तो इसमें तो हमको एक वाइड रेंज में रेट्स मिलता है. कोई लेबर रेट बताता है, कोई मटेरियल के साथ में रेट बताता है 1200 रुपये में पड़ा, कोई बोलता है मेरा कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है मैं 1200 में बना के देता हूँ, कोई बोलता है वो कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है 1500 में होगा, एक बिल्डर है वो बोलता है 1800 रुपये फुट से मैं बेच रहा हूँ. सो व्हाट इज व्हाट, 1000 से लेके 1800 2000 तक वी विल गेट ए वाइड रेंज ऑफ rates, various rates. So exactly what is this rate, where it is to be applied? तो ये सब चीज़ की जानकारी हमको एक प्रैक्टिकल अवेयरनेस के बारे में समझनी है, हमको उसके बारे में सोचना है. why this rate, why this is applicable here, whether it is accurate, not accurate, but whether it is a feasible, ये रेट में सही में काम होता है, होना चाहिए, या ये जस्ट घूम घूम के हर एक के मुंह से अपना सुनते सुनते इधर से उधर से हर कोई बताया, मेरे को रेट दिया है 1200 में, बोला थोड़ा सेफर साइड के लिए मैं 1250 बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर बात करेगा, उसने 1200 में किया, अभी हो गया 2-4 महीना हो गया, रेट बढ़ गया होगा मार्केट में, थोड़ा सा मार्जिन बचना चाहिए, वो 1250 बता देता है. उसका सुन के आगे वाला 1300-1400 बता देता है.
सो उसमें ना कोई ऑथेंटिसिटी है, ना कोई एक प्रिंसिपल है, ना कोई एक उसमें स्टैंडर्डाइजेशन है. सो बीइंग अ प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर्स, वी मस्ट अडॉप्ट some methodology for this estimation purpose. तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और अकॉर्डिंगली वी विल try to maintain a common platform or some strategy wise. So हम लोग ये रेट के बारे में डील कर सकेंगे. नेचुरली यू हैव टू टेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर इट. जैसे भी आप मार्केट में काम करोगे तो आपको हर चीज़ की जानकारी रिकॉर्ड में रखनी है. वो डाटा बैंक आपका बनेगा, क्योंकि एस्टिमेट ये एक्सपीरियंस के साथ में मैच्योर होते जाता है. जैसा आपका एक्सपीरियंस होते जाएगा, जिस हिसाब से आप काम को एक अवेयरनेस से और उससे इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हुए, कुछ उससे नोट डाउन करते हुए, कुछ सीखते हुए अगर वो आप काम के तरफ में देखोगे, सो नेचुरली जो आपको डाटा मिलेगा, जो नॉलेज मिलेगा, जो आप कंक्लूजन निकालोगे, दैट विल बी एन एसेट. और वही चीज़ आपको एक्यूरेट एस्टिमेट के लिए मजबूत करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम लोग एक दिस इज अबाउट जनरल ओवरऑल आइडिया अबाउट एस्टिमेशन. ये तो जनरल के लिए हो गए, बट बीइंग ए सिविल इंजीनियर, बीइंग ए सिविल प्रोफेशनल्स, वी मस्ट हैव सम टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स और एक्स्ट्रा इनपुट फॉर दिस एस्टिमेशन पर्पस. क्योंकि क्या हम लोग क्या रेट दे रहे हैं, क्यों वो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वजह होनी चाहिए. एंड दैट विल बी endorsed by our experience, by our analysis, by our personal attention. तो उसका डेफिनेटली वेटेज बढ़ेगा. अकॉर्डिंगली दिस इज अबाउट ओवरऑल एस्टिमेशन. हम लोग एक सिंपली टाइप्स ऑफ एस्टिमेट देखेंगे. नेचुरली दैट इज सब अवेलेबल है, आपको नोट्स में भी दिया है, आपको बुक्स में भी मिल जाएगा. एंड नाउअडेज नेट में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी जानकारी नहीं हो सकती. सो उस हिसाब से ये जो आप टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स वगैरह देखेंगे, सो वो हमारा पर्पस नहीं है वो सीखने का. वो यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, और वो दैट इज ए जनरल नॉलेज. बट व्हाट बीइंग ए सिविल इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल, हाउ वी हैव टू डील विद द सब्जेक्ट, वो हमारा आज का कंसर्न है. आज का इन द सेंस हमारी ये टोटल कोर्स का कंसर्न है. So we will try to be more practical, more site savvy, more professional. So that will be definitely boost our career in this sector. So I will share here with some documents. आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी, जिसमें वन चार्ट इज हियर. दिस इज एस्टिमेशन. एस्टिमेशन को हम लोग ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं या बाइफरकेट करते हैं दो कैटेगरीज में. दैट इज अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट एंड डिटेल्ड एस्टिमेट. अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट एंड डिटेल्ड एस्टिमेट, these are totally different types of work. अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किसको बोलते हैं? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इसलिए नहीं बोलते कि वो अप्रोक्सीमेट होता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट तो डिटेल्ड एस्टिमेट भी होता है. बिकॉज एस्टिमेट इटसेल्फ इज एन अप्रोक्सीमेट. एस्टिमेट कभी एग्जैक्टली पाई टू पाई, रुपीज टू रुपीज एग्जैक्टली नहीं हो पाता. दैट इज एस्टिमेशन. उसके खुद के अपने नाम में वो चीज़ हिडन है. दैट इज अप्रोक्सीमेट. But here we are saying it an approximate estimate and detailed estimate. These are the types of working out of estimates. हम लोग एस्टिमेट को किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, किस तरह से डिराइव कर रहे हैं, उस पर से ये कैटेगरीज बनी हुई है. सो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में और डिटेल्ड एस्टिमेट में ये डिफरेंस है कि हम लोग किस तरह से वो एस्टिमेट पे पहुंच रहे हैं. व्हाट इज द वे ऑफ
रीचिंग आउट टू दैट एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट में खुद अपना वर्ड ही बता रहा है कि हम लोग उसको डिटेल में कैलकुलेट कर रहे हैं। डिटेल में इन द सेंस हमारे पास में जो भी डाटा रिक्वायर्ड है वो सब अवेलेबल है, ड्राइंग्स है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, उसके बाद में मार्केट के रेट्स है, स्पेसिफिकेशंस है, एवरीथिंग इज विथ अस। और हम लोग फिर उसको एक्सप्लोर करते हुए क्वांटिटी सर्वे कर रहे हैं, हर आइटम क्या क्या क्वांटिटीज आने वाली है उसको हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। उसके बाद में उसके प्रिवेलिंग रेट्स जो भी अप्लाई होने वाले हैं वहाँ पे रेट्स, वो रेट्स को वहाँ पे लगा के क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट हम लोग अमाउंट पे आ रहे हैं, हम लोग अमाउंट की टोटल कर रहे हैं। उसके बाद में जो एक फॉर्मेलिटिकल जो लोड करना होता है एस्टिमेट में, दैट इज कॉन्टिजेंसीज, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, प्रोविजन फॉर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, वट जो भी मैंडेटरीज इसके प्रोविजंस है वो ऐड करके हम लोग एक पर्टिकुलर फिगर पे डिराइव करते हैं, एंड वी कॉल्ड इट एज एन डिटेल्ड एस्टिमेट। बट आई थिंक इज ए प्रोसीजरल वर्क। आपके पास में सब डाटा है, आपके पास में रेट्स है, आपके पास में एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड शेड्यूल्ड। सो आपको खाली प्रोसीजर करना है। नाउअडेज यू नीड नॉट टू हैव टू डू कैलकुलेशंस आल्सो। पहले तो भी एक साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशंस करने पड़ते थे, लेंथ इनटू मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ, क्वांटिटी निकालना है, नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप अभी एक्सेल पे एस्टिमेट करते हैं तो यू नीड नॉट टू यूज कैलकुलेटर आल्सो, आप फॉर्मूला फिट करके रखो, ऑटोमेटिक काम आगे बढ़ते रहेगा। सो डिटेल्ड एस्टिमेट बनाना एक थोड़ी मैकेनिकल जॉब है। उसमें आपको क्वांटिटी सर्वे आ गई तो आपका एस्टिमेट वैसे ही हो जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी, हाउ टू एब्स्ट्रैक्ट द क्वांटिटीज, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका डिटेल्ड एस्टिमेट। वो चीज़ आपने कर लिया, सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी अदर एक्सपीरियंस और नॉलेज और लाइक दैट। इट्स ए वेरी प्रोसीजरल और फॉर्मल वर्क। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। Why approximate estimate is important? Because approximate estimate is an instant estimate, quick estimate. जब हम आपको कोई अंदाज लेना है एक आधे काम के, पर्टिकुलर काम के बारे में, तो हम लोग ये थोड़ी सोचेंगे भाई उसका ड्राइंग बनवाएंगे, उसका डिज़ाइन करेंगे, उसके स्पेसिफिकेशन बनवाएंगे, मार्केट रेट बुलवाएंगे, उसके बाद में फिर उसका एनालिसिस करके हम लोग एस्टिमेट बनाएंगे एक पर्टिकुलर काम के लिए। इट विल टेक ए मंथ, महीना 15 दिन उसके पीछे तो ऐसे कम से कम ऐसे निकल जाएंगे। सो दैट इज़ नॉट द अप्रोच वे, वो सही तरीका नहीं है। कुछ बजटरी प्रोविजंस के लिए या कुछ एक अंदाज लेने के लिए या एनी हाउ सम बजटरी प्रोविजंस वी कैन से, एक अप्रोक्सीमेटली हमको तुरंत हम लोग इंस्टेंटली वो मेकआउट वर्कआउट करते आना चाहिए कि हाउ मच विल बी द कॉस्ट। इट मे वेरी, थोड़ा सा वेरिएशन उसमें बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन एक कम से कम एक विद इन लिमिट एक कोई फिगर पे तो आप डिराइव हो सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। मतलब एखादा पर्टिकुलर कोई असाइनमेंट है, एखादा कुछ प्रोजेक्ट है, बनना है वो, एक समझ लो, मान के चलो रेसिडेंशियल बिल्डिंग बननी है, तो उसको ऊपर का फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना है ओनर को। उसको एरिया मालूम है, भाई मेरा 1000 स्क्वायर फुट का घर है, टेरेस है, उसके ऊपर मेरे को 1000 स्क्वायर फुट का और मकान बनाना है। सो आप नई क्वांटिटी तो वर्कआउट नहीं करेंगे उसके लिए, तो आपको कम से कम उसको अंदाज देना पड़ेगा, भाई आपका ऊपर का फ्लोर है वो 25 लाख तक जाएगा, 50 लाख तक जाएगा, 80-90 लाख खर्चे होंगे, या 1 सवा करोड़ खर्च होगा, इतना। इसमें तो कुछ उसको अंदाज आप देना पड़ेगा कि हाउ मच विल बी द कॉस्टिंग फॉर फर्स्ट फ्लोर, एंड दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। तो जैसे अभी हम लोग एक थंब रूल एस्टिमेट से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करते हैं। मान के चलो आज हम पकड़ के चलते हैं कि 2000 रुपीज स्क्वायर फुट इज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, और 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो नेचुरली 1000 इंटू 2000 दैट विल बी 20 लैक्स। तो आपका ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट विल बी अबाउट 20 लैक्स। यू कैन इंस्टेंटली कम डाउन टू दैट फिगर। सो ये जो चीज़ है इसको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बोलते हैं, एंड दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट
देन डिटेल्ड एस्टिमेट। ये जितना इसकी आपके ऊपर पकड़ रहेंगी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की, जितना आप इसको फ्लुएंटली कर पाओगे, जितना इसको एक्यूरेटली कर पाओगे, जितना कॉन्फिडेंटली कर पाओगे, इट विल बी ए उतना उसका आपको मतलब आपको ग्रिप मिलेगी उसकी, एंड यू विल बी स्टैंड हाईलाइटेड इन द मार्केट। सो मेरा फोकस इस पे है कि यू शुड, मतलब मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यू शुड मोर फोकस ऑन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किस पर डिपेंड करता है? थंब रूल्स के ऊपर में। सो 10-5 थंब रूल्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, जो मेरे पास में बना के रखे हैं या जो मैं यूज़ करता हूँ, उसके हिसाब से आप अलग अलग टाइप्स के एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट डिराइव कर पाओगे। बट दैट विल बी नॉट लिमिटेड अप टू दैट ओनली। वो चीज़ें 10-5 थंब रूल्स के एस्टिमेट अपने साथ में रख के आप उसको काम को और अच्छी लेवल पे नहीं ले जा सकते। इसके लिए आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आप एस्टिमेट कर रहे हो उसकी अलग अलग स्टेज वाइज आपको रिकॉर्डिंग करके रखनी पड़ेगी। मार्केट में जो काम चल रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके नोट्स लेने पड़ेंगे, उसके नोट्स इन द सेंस उसकी कॉस्टिंग के नोट्स लेने पड़ेंगे, पर्टिकुलर काम कितने परसेंटेज बाइफरकेट हो रहा है, ये सब एनालिसिस करने की जैसे आपको आदत लग जाएंगी, यू विल बी मोर कॉन्वर्सेंट इन द कॉस्टिंग पार्ट और एस्टिमेशन पार्ट। और अपनी अपनी आप एक डेटा बैंक बनाते चलोगे, और उसको खाली बनाने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद में उसको आपको वेरीफाई भी करते रहना है कि लास्ट टाइम पे ये एस्टिमेट, ये रेट मैंने अप्लाई किया था इतने कॉस्टिंग के लिए, आज वो रेट सही में उतना ही अप्लाई हो रहा है क्या, या उसमें कुछ वेरिएशन आया है, या कुछ मार्केट रेट्स में चेंज हुआ है। सो यू हैव टू मेक यूर सेल्फ अपडेटेड, दैट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। और जितना आप अपडेटेड रहोगे उसमें, जितना आप उसके साथ में कन्वर्सेंट रहोगे, उसमें इन्वॉल्व रहोगे, तो आपका जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है दैट विल बी ए मोर रियलिस्टिक और मोर एक्यूरेट एस्टिमेट। एंड हियर योर एफर्ट्स, योर जो आपकी मेहनत है कि उसके पीछे कॉस्टिंग को अलग अलग तरह से समझना, नोट करना, ध्यान में रखना, उसको क्रॉस चेक करते रहना, ये चीज़ों से आप अपना ये एस्टिमेशन का जो ये एस्टिमेशन की जो एक आप तैयारी कर रहे हैं उसमें उतना आपको मजबूती मिलेगी। सो लेट्स, ये जो अभी नीचे में दिया है यू विल सी हियर, दीज आर द, हमने दो टाइप मेजर डिस्कस किए, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट एंड डिटेल्ड एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे ही। डिटेल्ड एस्टिमेट इज ए फॉर्मेटेड एस्टिमेट, उसके बारे में हम लोग आएंगे। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के ये अलग अलग टाइप्स दिया है यहाँ पे, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, सर्विस बे एस्टिमेट, देन टिपिकल बे एस्टिमेट। एक्चुअली एस्टिमेट को थोड़ा सा ज़्यादा परफेक्ट बनाने के लिए ये थोड़ा सा अलग अलग टाइप में बाइफर्केशन किया है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एस्टिमेट फॉर कंस्ट्रक्शन इज प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में just I will share the whiteboard. Okay, so our first part is for in approximate estimate, that is plinth area estimate. Here plinth area estimate. So this is most common practice to calculate the construction cost with this plinth area estimate method. In this case, what we do, we keep a thumb rule estimate in our mind that the construction cost, suppose it is about 1800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। आपको मार्केट में ऐसे फिगर्स
सुनने को मिलेंगी। ₹1800 per square feet is the construction cost. So naturally ये एक नॉट अ प्री डिफाइंड बट इज इन जनरल टर्म आई एम यूजिंग 1800 रुपये। आप कहीं और से रेट लेने जाएंगे आपको 1200 भी मिलेगा, 1500 भी मिलेगा, 2000 भी मिलेगा, 2500 भी मिलेगा। बट व्हाट आर द जगलरीज इन दीज रेट्स एंड हाउ व्हाई नॉट इट इज सो स्पेसिफिक, दैट वी विल डिस्कस हियर। तो उसके लिए क्या करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। यू हैव टू मेक यूर डेटा बैंक। बट हम लोग अभी ये जो मार्केट में रेट की बात चलते रहती है उसको पहले समझ लेंगे, ताकि जब कोई चीज़ की हमको जानकारी हो जाएंगी तब हम उसके बारे में बात कर सकेंगे। अदरवाइज ये जस्ट माउथ टू माउथ पास होने वाली चीज़ बन के बैठ जाएंगे। सो 1800 रुपये स्क्वायर फुट का रेट जब मार्केट में हम लोग सुनते हैं, विल टेक एग्जाम्पल ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन। हाउ मच कितना कंस्ट्रक्शन हमको बनाना है, समझ लो हमको 1000 का एक प्लिंथ एरिया है, तो 1000 स्क्वायर फुट और हमको 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है। वी वांट टू कंस्ट्रक्ट 2 स्टोरी। हमारा एक फ्लोर का प्लिंथ एरिया है 1000, सो दूसरा माला बन गया 2000 स्क्वायर फीट हो गया। सो हमारा कंस्ट्रक्शन का जो एरिया है दैट इज 200 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट। नेचुरली हम लोग अप्रॉक्सीमेशन पे इसी बेसिस पे आएंगे 1800 इंटू 2000 and we will derive a cost of 36 lakhs as an approximate estimate, right? 2000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन करना है। आपको सुनने के हिसाब से जानकारी है कि मार्केट में कंस्ट्रक्शन का रेट चल रहा है 1800 रुपये, तो आपने 2000 स्कूट इंटू 1800 किया, सो 36 लैक्स इज योर एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, कोई गलती नहीं, बिल्कुल 1800 रुपये सुना। 2000 स्क्वायर फुट का तो कंस्ट्रक्शन है, वो तो सामने में ही है, आप मेजरमेंट लेके चेक भी कर सकते हो उसको। तो 2000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए 1800 रुपये स्क्वायर फुट की कॉस्ट पड़ रही है, तो 36 लैक्स एस्टिमेट आएगा। बट सवाल ये है वेदर इट इज ए रियलिस्टिक एस्टिमेट। सही में ये अमाउंट में हम लोग जिस टाइप का काम, जिस हिसाब से, जिस तरीके से, जो जगह पे, जो पर्पस के लिए करना चाहते हैं, सो वेदर फुलफिलिंग ऑल नीड ऑफ कस्टमर, वेदर इट इज रियली एग्जीक्यूटेबल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अमाउंट कम है, दिस मे बी टू मच देन रिक्वायरमेंट। अगर ओनर का इतना बजट ही नहीं है, उसको 25 लाख में बनाना है, सो वो तो कैंसिल कर देगा प्रोजेक्ट। भाई 36 लाख तो है नहीं, तो मैं क्यों आधा अधूरा काम करूं, मैं तो करता नहीं। दोनों तरफ से हो सकता है। हो सकता है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो हिसाब से हमको बनाना है उसमें 45 लाख का एस्टिमेट हो जाता होगा। आपने ओनर को एस्टिमेट दे दिया, मतलब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में आपने फिगर वर्कआउट कर लिया 36 लैक्स। बाद में पता चला कि 36 लैक्स तो हो गई, कीमत खर्चा हो गई, लेकिन अभी तो 10-15-20% काम अभी बाकी है और 9-10 लाख का काम तो होना ही है। एक तो प्रोजेक्ट फेल हो गया, या तो फिर वो कहीं से जुगाड़ करके या कुछ करके वो उसको निपटाना पड़ेगा, या तो आधा अधूरा लेके चलना पड़ेगा। अगेन दिस इज ए ड्रॉबैक ऑफ रॉन्ग एस्टिमेशन। सो हमको इसी के डिटेल में जाना है कि वाई 1800, कहाँ पे 1800, क्यों 1800। ये दीज आर द क्वेश्चन हमने अपने आप को हमेशा पूछते रहेंगे, और अकॉर्डिंगली वो हिसाब से हम लोग ये रेट को तय करेंगे। सो नाउ कंसिडर दिस 1800 रुपये स्क्वायर फुट। चलो एक काम अभी ये मार्केट में चल रहा है 1800 रुपये का रेट, हम लोग इसी को पकड़ के चलते हैं। मान के चलो हमको एक 2 काम हमारे सामने है। एक काम है हमारा एक इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स बंगला बनाने का है। दिस इज सपोज दिस इज ग्राउंड फ्लोर,
Then this is the two-storied building. Here is plinth height of some specific height. Then here is first floor. Here is ground floor. This is plinth. This is ground floor. And this is first floor. ये टाइप का एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है. इसका जो प्लिंथ एरिया है दिस इज 1000 स्क्वायर फीट. हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए थोड़ा राउंड फिगर कंसिडर करके चलते हैं बिकॉज इट विल बी इजी टू कैलकुलेट. 1000 स्क्वायर फीट का प्लिंथ है. जितना एरिया का प्लिंथ है उतना ही आपका ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है. सो नेचुरली दिस ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन बी ऑफ 1000 स्क्वायर फीट. And again, this suppose this first floor construction is of 600 square feet. This is one case. 1000 square feet is plinth area. 1000 ground floor construction, 600 first floor construction. How much is the total construction? 1600. 1000 plus 600. 1600 square feet is total construction area. Now just consider another case. ये एक टाइप का काम है. दूसरा इस टाइप का काम है कि एक 6 माले की या 8 माले की मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है. मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में नीचे में पार्किंग होता है. देयर इज नो प्रोविजन ऑफ प्लिंथ इन केस ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. हियर इज पार्किंग. देन first floor, second floor, third floor, fourth floor. Likewise, suppose there are 8 floors. So plinth area is again here 1000 square feet. So how much is the total construction area for complete building? That will be 1000 into 8 floors, that is 8000 square feet is the total construction area. अभी ये दो टाइप के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं. एग्जाम्पल पकड़े हमने. इसमें 1600 स्क्वायर फुट टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया है. इसमें 8000 स्क्वायर फुट टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया है. 8000 स्क्वायर फीट एंड 1600 स्क्वायर फीट. दीज आर द टू केसेस. अभी आते हैं हमारे रेट के ऊपर में. अपना कंस्ट्रक्शन रेट हम लोग जो कंसिडर करके चल रहे हैं दैट इज 1800 रुपीज. 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन रेट है. आपको ऑफर खुली है. कोई भी काम आप कर सकते हो. इसकी कॉस्टिंग होगी 1800 इंटू 1600. हाउ मच इट विल बी? दैट इज 28,80,000. ये स्ट्रक्चर बनाने का आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आप जब अप्लाई करते हो तब इसकी कॉस्टिंग आ रही है 28,80,000. और उसी तरह ये 8000 स्क्वायर फुट एरिया को अगर आप 1800 रुपये का रेट अप्लाई करते हो सो इट विल बी 14 crore 40 lakhs. ₹14,40,00,000 का ये काम बनेगा. 28,80,000 का ये काम बनेगा अगर हम लोग एक ही रेट अप्लाई करके उसको चल रहे हैं. नाउ आई विल पोज योर क्वेश्चन. विच वर्क इज मोर प्रॉफिटेबल? कौन सा काम करने में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा या कौन सा काम करना आप चाहोगे? विच वर्क यू विल चूज, यू विल ऑप्ट फॉर.
कौन से काम में आप जाना पसंद करोगे? हाँ, ओके, मतलब पोटेंशियल वाइज ये ज़्यादा कॉस्टिंग का है, दैट इज ट्रू, बट यहाँ काम छोटा है तो अमाउंट कम है, यहाँ काम बड़ा है तो अमाउंट बड़ी है। तो मेरा सवाल ये है कि वेदर दिस सेम रेट 1800 रुपये का जो हम लोग पकड़ के चल रहे, वेदर दिस सेम रेट विल बी एप्लीकेबल टू बोथ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों को एक ही रेट लगाया जा सकता है क्या? डेफिनेटली नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगा सकते, इसका हम लोग वजह देखेंगे एंड वी विल एनालाइज इट। नेचुरली इसका रेट जो है ये रेट कम पड़ेगा, मतलब ये अगर हम लोग 1800 पकड़ के चल रहे हैं तो नेचुरली ये रेट हमको 1600 से 1700 के बीच में पड़ेगा इसका रेट, ये इस टाइप के कंस्ट्रक्शन का रेट। और इस टाइप के कंस्ट्रक्शन का रेट हमको 1800 रुपये पकड़ के चल रहे, तो 1800 में हमको ये प्लिंथ की जो खर्चा है, प्लिंथ का खर्चा, वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज कंस्ट्रक्शन रेट ओनली। यहाँ पे प्लिंथ नहीं है फिर भी हम लोग वो रेट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे प्लिंथ है फिर भी हम लोग वही रेट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्वांटम काम का ज़्यादा है फिर भी वही रेट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्वांटम ऑफ वर्क कम है फिर भी हम लोग वही अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे फाउंडेशन की कॉस्ट जो आ रही उससे थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा कॉस्ट इसका आएगा, 1.5 गुना डबल आएगा, बट फिर भी हम लोग वही रेट अप्लाई कर रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यही जो हमने एग्जांपल लिया है उसका एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि किस चीज़ का रेट कितना पड़ेगा। ओके, ओके, थैंक यू।